तो दहशतगर्द थे वो अफगानिस्तान जाने के लिए महफूज रास्ता मांग रहे थे। दहशतगर्दों के इस मुतालबे को मुकम्मल तौर पर रद्द किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने CTD कॉम्प्लेक्स पे भरपूर ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान इंतहाई बहादुरी से हमारे जवान लड़े। 25 दहशतगर्द मारे गए। दौरान ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेज के 3 अफसरान समेत 10 जवान जख्मी भी हुए। बनू CTD कंपाउंड पर बाहर से कोई हमला नहीं हुआ। ज़ेरे तफ्तीश लोगों ने CTD के जवानों को काबू करके हालात खराब किए। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल अहमद शरीफ कहते हैं कि दहशतगर्द अफगानिस्तान जाने का महफूज रास्ता मांग रहे थे। ऑपरेशन के दौरान 25 दहशतगर्द मारे गए, 3 गिरफ्तार किए। यरगमाल मेजर सूबेदार और 2 सिपाही जवामर्दी से लड़ते हुए शहीद हुए। 3 अफसरों समेत 10 जवान जख्मी हैं। When Pakistan and the United States have worked together, and we know where we have faltered, when we have been unable to cooperate or create that consensus. If in the last decade 90% of our conversations were focused around counterterrorism, now we're engaging far more diversely on a whole host of issues, as was mentioned in the introduction. पाकिस्तान जनूबी एशिया में अमन का ख्वाहिशमंद, भारत की हटदर्मी खित्ते की तरक्की की दुश्मन है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का अटलांटिक कौंसिल साउथ एशिया मुबासे से इज़हार ख्याल। कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात माजी में बहुत बेहतर रहे। बोल न्यूज़ से खुसूसी बातचीत में कहा कि अमेरिका ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम पाकिस्तानियों को आर्जी तहफ़्फ़ुज़ देने का कोई फैसला नहीं किया है। मेरे हिसाब में गवर्नर साहब ने ये ऑर्डर ठीक नहीं किया, तो मतलब हम ये मेरा ख्याल है मानने के पाबंद नहीं है। अगर गवर्नमेंट का बिजनेस नहीं हुआ तो इंशाल्लाह कल का हम एडजर्न जुमे वाले दिन जो चेयरमैन का हमारा वो है प्रोग्राम, उसके मुताबिक असेंबली तहलील होगी। गवर्नर पंजाब ने जारी इजलास पर इजलास बुलाकर ऐवान का तकादुस बवाल किया। स्पीकर ने गवर्नर की एडवाइस कानून से मुतसादिम करार देकर मुस्तरद कर दी। परवेज इलाही आज एतमाद का वोट नहीं लेंगे, ना इजलास होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग जिब्तैन खान ने गवर्नर के तलब करदा इजलास को गैर आईनी करार दे दिया। कप्तान ने PDM के मनफी हटकंदों का तोड़ निकाल लिया। समान पार्क में अहम मुशावरती इजलास, गवर्नर के गैर आईनी अहकामात को स्पीकर के जरिए रोकने का फैसला। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, एडवोकेट जनरल पंजाब इजलास में शरीक हुए। इजलास में इत्तेफाक हुआ कि PTI अदालत नहीं जाएगी, अपोजिशन जाना चाहती है तो जाएगी। परवेज इलाही को डराने के लिए वफाकी हुकूमत की गीदड़ भभकिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अगर आज 4 बजे पंजाब असम्बली का इजलास ना हुआ और वज़ीर आला ने एतमाद का वोट ना लिया तो उन्हें ऑफिस में बंद कर देंगे। वज़ीर आला हाउस को ताला लगा देंगे। बोलियों से गुफ्तगू में दावा किया कि परवेज इलाही असम्बली नहीं तोड़ना चाहते। राना सनाउल्लाह आपे में रहे, भड़के ना मारे। पंजाब असम्बली और वज़ीर आला सेक्रेटरीट कोई फैसलाबाद का प्लॉट नहीं जिस पर कब्जा कर लेंगे। फवाद चौधरी का वफाकी वज़ीर दाखिला को करारा जवाब। कहा पहले तहरीक अदम एतमाद लेनी है या एतमाद का वोट। असम्बली में स्पीकर का फैसला ही हातमी होता है। परवेज इलाही की रिहाइश गाह पर PTI और काफ लीग की बैठक, सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत। फवाद चौधरी कहते हैं कि सीट एडजस्टमेंट का पहला राउंड मुकम्मल हो गया, दोनों जमातें मिलकर चलेंगे। आज हलकों की फहरिस्त तरतीब दी जाएगी। पंजाब असम्बली को तहलील होने से कैसे रोका जाए। आसिफ अली जरदारी पंजाब में सरगर्म। साबिक सदर की चौधरी शुजात हुसैन के खरामत। मुलाकात में एतमाद के वोट और तहरीक अदम एतमाद पर हतमी मुशावरत। इस दौरान शहबाज शरीफ से भी राब्ता किया गया। आसिफ अली जरदारी ने शहबाज को तसल्ली दी, बहुत जल्द वजीर आला हमारा होगा।
जाली ऑडियोज और वीडियोस कैसे बनाई जाती हैं? बोल न्यूज से लीगी मीडिया हाउस को बेनकाब कर दिया। एप्लीकेशन के जरिए इमरान खान की फेक ऑडियोज बनाई जाती हैं, फिर सोशल मीडिया पर फैलाई जाती हैं। टेक्नोलॉजी के दौर में किसी भी आम शख्सियत की फेक ऑडियो बनाना बहुत ही आसान है। ट्विटर के मालिक एलॉन मस्क भी इस बात की तस्दीक कर चुके हैं। रोज़ के दिहाड़ी कमाता है, रात के अगर 10-11 बजे बंद होगा तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? क्योंकि तकरीबन कोई हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ रात में काम करके रोज़ की अपनी दिहाड़ी लेके जाते हैं और अपना घर का चूल्हा जलाते हैं। इल्तिजा है कि इस तरह के फैसले ना लें कि जिससे इंडस्ट्री और बाकी लोग हैं ना बर्बाद हो। एक और यहाँ पे एक और बर्डन डाल दें कि आप बिल्कुल बेरोज़गार कर दें लोगों को, तो खुदकुशी की तरफ ले जा रहे हैं आप लोगों को। तवानाई की बचत के नाम पर अवाम और ताजरों की मुश्किलात में इजाफा। हुकूमत का कौमी तवानाई बचत पॉलिसी का ऐलान। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि बाजार और रेस्टोरेंट रात 8 बजे बंद करना होंगे, शादी हॉल रात 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे। ताजिर बरादरी ने हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब ने कहा है कि फिलफोर इलेक्शन करवाए जाएं, तो हम ओवरसीज़ में इधर इस चीज़ की उनकी फुल सपोर्ट करते हैं। इस फैसले की मुकम्मल तायीद और हमायत करते हैं। आज से 3 महीने के बाद भी या 3 साल के बाद भी अगर आप इलेक्शन करवाएंगे तो कामयाबी इमरान खान को नसीब होगी। इंतखाबी अमल होना चाहिए, इंतखाबात होने चाहिए, मुस्बत तब्दीली आनी चाहिए। पाकिस्तान के मसाइल का वाहिद हल शफाफ और फौर इंतखाबात। ओवरसीज पाकिस्तानी कप्तान के हक में बोल पड़े। पंजाब असम्बली तहलील करने के फैसले की भरपूर तायद। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों का शहबाज सरकार से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहा इमरान खान से इज़हार यकजहती के लिए बरतानिया में भी रैलियां निकालेंगे। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को 70 साला तारीख में होम ग्राउंड पर बदतरीन शिकस्त इंग्लैंड ने वाइट वॉश कर दिया। पाकिस्तानी टीम कराची टेस्ट 8 विकेटों से हार गई। पूरी सीरीज में बाबर आजम और रिजवान समेत तमाम पाकिस्तानी बल्लेबाज पूरी तरह नाकाम। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में कोई महफूज नहीं रहा। डकैत पुलिस की नाअहली से शेर हो गए। खालिद बिन वलीद रोड पे शहरी 8 लाख रुपए की रकम से महरूम। वाइट करोला में सवार 4 अफराद लूट कर बासानी फरार हो गए। कराची में दिन भर बादलों और सूरज की आंख मचोली जारी रही। मुल्क के बलाई इलाकों में जाड़े की धूम, सयाहों के मजे। गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर और बलूचिस्तान में भी ठंड का राज। पंजाब और सिंध बदस्तूर धुंध की लपेट में है। पेशावर का 17 मसालों वाला चाप गोश्त खाएं, सर्दी को करें टाटा बाय बाय। कड़ाही के मतवालों ने नजरें चुरा ली। चाप गोश्त का फेवरेट डिशेस में नंबर 1 पर चाप गोश्त को ले आए। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में 6.4 शिद्दत का ज़लज़ला, 2 अफराद हलाक, 14 अफराद जख्मी। हलाकतों में इजाफे का खदशा। 10,000 घरों को बिजली की फराहमी मुअत्तल। हुक्काम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। अठारह साल कम्युनिकेशन की तालिबा ने जजेस के दिल जीत लिए। मिस फ्रांस का टाइटल एंद्रा एम्बियो के नाम। इस बार शुरा की अहलियत में नरमी कर दी गई थी। टाइटल जीतकर एम्बियो का खुशी का इजहार। कहा 55 का ख्वाब हकीकत बन गया। और खुशबुओं के शहर पेरिस क्रिसमस के मौके पर चकाचौंध रोशनियों से रंग गया। एफिल टावर शाहराहें गलियां सज गईं। चॉकलेट्स की खरीदो फरोख्त उरूज पर पहुंच गए। लोग तोहफे तहाइफ खरीदने के लिए शॉपिंग मॉल्स का रुख कर रहे हैं। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।